साथियों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छी खबर निकल के आ गई है। जी हाँ साथियों, एसएससी जीडी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें 25,000 से अधिक पोस्टों पे नई भर्ती आ चुकी है। साथियों, इसके लिए कब से आवेदन होगा और कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करने के लिए उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए और कितने फी लगेंगे, इन सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन जब लेकर आए इसकी सूचना आप तक मिलता है। साथियों, 25,000 जो सीट लाए गए हैं, जिसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है और एसएसबी, असम राइफल्स और आईटीबीपी के कुछ सीट जो है लाए गए हैं, जिसमें साथियों अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसियां लाई गई है और जिसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियां लाई गई है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां लाई गई है। साथियों, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसके सारे नोटिफिकेशन को। साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय पे मिलती रहे। साथियों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। साथियों, यहाँ पे आने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नोटिस बोर्ड में, कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स। इस पर आपको क्लिक करना है तो नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। साथियों, यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो जीडी का निकाला गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1/12/2025 से शुरू है और अंतिम तिथि की बात करें तो 31/12/2025 से रखी गई है। यानी आवेदन की अंतिम तिथि साथियों 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो साथियों आपको करना है वो 1 जनवरी 2026 तक आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है। यानी जो छात्र 31 दिसंबर तक आवेदन कर लेंगे उनको जो है 1 जनवरी 2026 तक उनका पेमेंट भी कर लेना है। अब साथियों, एप्लीकेशन में करेक्शन विंडो भी लाया गया है, तो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इसमें करेक्शन किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि कर देते हैं तो उनको सुधार का भी यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। 8 जनवरी से सुधार होना शुरू हो जाएगा और 10 जनवरी तक सुधार किया जाएगा। अब साथियों, एग्ज़ाम की बात करें तो फरवरी या अप्रैल के माह में 2026 में जो है इसका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। अब साथियों, चलिए देखते हैं इसके लिए नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, जिसमें एसएससी के अंतर्गत सीआरपीएफ, आईटीबीपी के कितने कितने पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। साथियों, यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। साथियों, यहाँ देख सकते हैं सैलरी जो है लेवल 3 की आपको मिलेगी। 21,700 से लेकर 69,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी ऑल पोस्ट के लिए। यानी जितने भी पोस्ट हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी और असम राइफल्स, इन सभी पोस्टों के लिए समान जो सैलरी होने वाले, यानी बराबर सैलरी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसियाँ जो निकाला गया है, टोटल वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसियाँ हैं, कैटेगरी वाइज, और फीमेल वैकेंसियाँ भी यहाँ पे दी गई है। जैसे मेल के लिए यहाँ आपको देख सकते हैं साथियों, और फीमेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीएसएफ में साथियों एससी में देखें तो 78 सीट लाए गए हैं, एसटी के लिए 58 है, ओबीसी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 और अनरिजर्व के लिए 222 सीटें लाई गई हैं। यानी टोटल मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो टोटल 524 सीटें जो हैं बीएसएफ में हैं। सीआईएसएफ में टोटल सीट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो 13,135 सीटें लाई गई हैं। वहीं सीआरपीएफ की साथियों बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए सीआरपीएफ में 5366 सीट लाई गई हैं, एसएसबी में 1764, आईटीबीपी में 1099 सीट और असम राइफल्स के लिए 1556 सीटें लाई गई है। अब चलिए साथियों फीमेल की देख लेते हैं। तो फीमेल में ऑल कैटेगरी की बात करें, सभी कैटेगरियों को मिलाकर 616 सीटें फीमेल्स के लिए रखी गई हैं, जो बीएसएफ ट्रेड के अंतर्गत आती हैं, और सीआईएसएफ के लिए 14,593 हैं, सीआरपीएफ के लिए 5490 और एसएसबी के लिए 1764 सीटें हैं, और उसी प्रकार आईटीबीपी के लिए साथियों 1293 और असम राइफल्स के लिए 1706 सीटें लाई गई हैं। यानी टोटल वैकेंसी की बात करें साथियों तो टोटल वैकेंसी आपको जो है 25,487 पोस्टों पे टोटल वैकेंसियाँ लाई गई है। टोटल साथियों अब पुरुषों की बात करें कि पुरुषों की टोटल वैकेंसियाँ कितने हैं तो 23,467 जो है सिर्फ पुरुष आवेदन करेंगे और महिलाएं 2,020 आवेदन कर पाएंगी। टोटल वैकेंसियाँ साथियों 25,487 लाई गई हैं। अब साथियों आपको आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जहां से डायरेक्ट जो है आप जाकर विभाग की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए साथियों आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में आप पहले साथियों देख लेते हैं एज लिमिट। तो साथियों यहाँ पे एज लिमिट 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपको एज कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 को आपका कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र आपका जो है 23 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर साथियों आपका उम्र जो है 2 जनवरी
2003 और 1 जनवरी 2008 इसके बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2003 और 2008 के बीच यानी जनवरी 2003 और जनवरी 2008 इसके बीच में अगर आपका उम्र होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, जिसमें SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है और OBC के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। उसी प्रकार साथियों यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1/1/2026 को मैट्रिक पास होना चाहिए। 1/1/2026 को चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास आउट हो। जो छात्र साथियों 1 जनवरी 2026 को मैट्रिक पास होंगे वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथियों अब चलिए देखते हैं इसके लिए आवेदन करते समय और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। साथियों अगर आप NCC किए होंगे तो आप NCC सर्टिफिकेट भी अपना लगा सकते हैं। साथियों SSC में नया फीचर्स आ चुका है, जो छात्र आवेदन करेंगे ना यहाँ पे उनका लाइव फोटो लिया जाएगा। लाइव फोटो खींचने के लिए साथियों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए यानी व्हाइट बैकग्राउंड आपका शो होना चाहिए और लाइट जो है परफेक्ट होना चाहिए। साथियों साथ में आपके चेहरे पे किसी प्रकार का ग्लव्स, कैप या फिर सनग्लासेस नहीं होनी चाहिए। साथियों यहाँ पे इसका सारा इंस्ट्रक्शन आप रीड आउट कर सकते हैं। साथियों ऑनलाइन आवेदन जो है एप्लीकेशन आप आधार के बेसिस पे किया जाएगा, यानी आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन अप्लाई जो है हो पाएगा। तो साथियों जिनके भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होगा, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वे अपने आधार को अपडेट करा लें, बायोमेट्रिक को अपडेट करवा लें और मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से लिंक करवा लें। अब साथियों ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे चाहे वो SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। साथियों अगर आपका फॉर्म जो है भरते समय गलत हो जाता है तो आप करेक्शन के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, तभी आप जो है करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन करेक्शन करने के बाद भी फिर से आप गलत करते हैं तो उसके बाद साथियों आपको 500 रुपये जो है सर्विस चार्ज देने होंगे, तभी आप जो है करेक्शन कर पाएंगे। साथियों अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इस पे अलग से वीडियो बना के बता देंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है। साथियों आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जो है आप जिस रीजन के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, यहाँ पे आपको जो है ना बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए ये जो है इस रीजन के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिटी भी देखने को मिल जाएंगे। जो छात्र जिस रीजन के लिए अप्लाई करेंगे उस रीजन का यहाँ पे बगल में एग्जामिनेशन सिटी दिया हुआ है, वे अपना देखकर आवेदन कर पाएंगे। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय पे मिलती रहे। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।